मैंने आयत करीमा की तिलावत की है खुतबे में, खुतबे के बाद, यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई ताकत तुम पर गालिब नहीं आ सकती, कोई तुम पर गलबा नहीं हासिल कर सकता। ये एक जुमला कुरान पाक का इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई गालिब नहीं आएगा, और अगर कोई गालिब आया हुआ है हमारे ऊपर तो इसका मतलब है कि तुम महरूम हो या हम महरूम हैं उस अजीम मदद से जिसका वादा कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो हमारे अमाल की बुनियाद पर। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आयत की तफसीर फरमाते हुए हमसे कह रहे थे कि एक साहब आए और उन्होंने कहा कि हजरत हमारे गांव में बहुत फसादात हो गए, वायलेशन हो गया, लेकिन मुसलमानों को पकड़ पकड़ करके पुलिस ले जा रही है, 8-10 दिन हो गए, अभी तक थमी नहीं है ये गिरफ्तारियां। और वो बयान करते करते उन्होंने ये कहा कि ये सारी पकड़ धकड़ जो चल रही है इसकी सारी मुखबिरी मुसलमान ही करते हैं, कौन कहां किस घर में छुपा है और क्या क्या कर रहा था सब मुसलमान ही बताते हैं, और आकर के इनको अरेस्ट किया जाता है। तब हजरत ने एक आयत पढ़ करके हमें बताया था, कुरान में अल्लाह फरमाता वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, अल्लाह कुरान में फरमाता है हरगिज हरगिज अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पर गलबा नहीं देगा, कभी नहीं। लन का लफ्ज है नफी ताकीद के साथ, हरगिज अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को ईमान वालों पर गलबा नहीं देगा। हजरत फरमाते मगर ये कि किसी काफिर की मदद मुसलमान ही करे तो वो काफिर मुसलमान के रास्ते से दूसरे मुसलमान पर गलबा करेगा। बात समझ में आ रही है? एक मुसलमान को जरिया बना करके ही दूसरा कोई तुम्हारे घर पर हमला करेगा। आज के हालात पर मैं जो बात कर रहा हूं सुनो मेरे अजीजों, बहुत सारे मुसलमान अपना फ्यूचर आज बना नहीं पा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है किसके साथ जाना है और किसका साथ देना है। हालात ऐसे हैं कि किसी और मुसलमान को गिराने के लिए एक मुसलमान किसी काफिर और मुशरिक की मदद पर भी राजी हो जाता है। यही मैं बता रहा हूं कि कभी तुम्हें कोई कौम मगलूब नहीं कर सकती जब तक कि तुम्हारे अंदर के गद्दार तुम्हें मगलूब ना करें। जब तक हमारे दरमियान मौजूद जमात के मुनाफिकीन हमारे खिलाफ ना खड़े हों तब तक कोई कौम हमें डायरेक्ट नहीं गिरा सकती। अभी 1 महीने पहले की बात मैं बताऊं, और सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि मौलाना आप डरते क्यों हैं, आपकी कौम को कोई भी हरा नहीं सकता, ये हम जानते हैं। ये मैं सुनता था पहले, लेकिन डायरेक्ट सुना, आपकी कौम को कोई कुछ नहीं कर सकता, आपकी कौम ही आपकी कौम को बर्बाद करती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। आज भी दूसरों को इस बात का यकीन है कि हमें कोई भी गलबा हासिल करके गिरा नहीं पाता जब तक कि हमारा अंदर का मुनाफिक उसका साथ नहीं देता। और ऐ कौम के गयूर नौजवानों, मोहब्बत मुस्तफा पर और नामूसे मुस्तफा पर तुमने जज्बात में आकर के जो नारे लगाए, इनका पास व लिहाज रखना। चाहे पूरी जमात के बड़े बड़े लोग किसी ऐसी जमात के साथ चले जाएं जो मेरे मुस्तफा के दुश्मन हैं, उन्हें मत देखो, उनकी दौलत ना देखो, उनकी सियासत ना देखो, उनके ऊंचे मर्तबे ना देखो, मैं गरीब ही सही, मेरे दामन में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत काफी है। इस पर कायम रहना। तुम्हारे घर छप्पर के हैं, तुम्हारे इलाके बाढ़ से डूब जाते हैं, बहुत सारे मामलात हैं, इस पर राजी रहना, लेकिन ईमान का सौदा कभी ना करना, नामूस है मुस्तफा का सौदा कभी होने नहीं देना। ऐसों की जमात से अपने आप को बचाए रखो जो दीन का सौदा करते हैं। आपको पता है कैसर और किसरा की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो? कैसर कहते थे रोम के बादशाह को, किसरा कहते थे ईरान के बादशाह को। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं
जब तकरीबन पूरी दुनिया में दो बड़े सुपर पावर हुकूमतें थीं, सुपर पावर, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर कैसर, पर्शियन एम्पायर किसरा। ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने की बात कर रहा हूं। और जब हुजूर पाक के जमाने से थोड़ा सा जमाना आ गया, सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, मदीने से ये सहाबा की जमातें निकली थी और ये बात कर रहे थे कैसर और किसरा से मुकाबले की। सोचो, सीमांचल के गरीब लोग, बस्तियों में रहने वाले, जिनके यहां पक्की सड़क भी ना हो, और वो गांव के रहने वाले अगर ये कहे हम अमेरिका से लड़ने वाले हैं, रशिया से लड़ने वाले हैं, तो दुनिया मजाक ही तो करेगी। दुनिया क्या कहेगी? अरे तुम्हारे छप्पर के घर हैं और तुम बात कर रहे हो सुपर पावर से लड़ने की। बिला तशबी बिला तमसील सहाबा इकराम जिस वक्त ये बात कर रहे थे कि कैसर और किसरा को भी हम फतह कर लेंगे, रोम और ईरान को भी फतह कर लेंगे, मक्का वाले ठट्टा मार करके हंसते थे। जिनके पांवों में चप्पल नहीं, जिनके कपड़ों पे पैबंद लगे रहते हैं, जो 10 लोग एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते हैं, ये वो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। रोम और ईरान फतह करने की बात कर रहे हैं। मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन तारीख की सच्चाइयां बताती हैं। कौम को ये मैं कहता हूं, सहाबा को पढ़ो, उनकी सीरत पढ़ो। रोजाना इंटरनेट का जमाना है, सर्च करो मेरे नबी के सहाबा की सीरत। आज से ये पाबंदी कर लो कि कम से कम 100 सहाबा की सीरत, उनकी तारीख में पढ़ के रहूंगा। मेरे अजीज, मिल जाएगा आपको सब कुछ। में इनकलाब कैसे आएगा, कितनी चेंजिंग आएगी, कितना बदलाव आएगा। 24 घंटे में 18 घंटे तो फेसबुक के रील्स वगैरह देखने में गुजार देते हो, इंस्टा के रील्स देखने में गुजार देते हो, फेसबुक के वीडियोस देखते हुए यूट्यूब में मगन रह जाते हो। काश उसका आधा वक्त तुम रसूलुल्लाह के दीवानों को पढ़ने में लगाओ, फिर किसी और चीज की तुम्हें जरूरत ही नहीं। मेरे अजीजों, इतने बड़े जलसों की भी तुम्हें हाजत नहीं पेश आएगी। तुम अपनी जिंदगी को मेरे नबी पाक के गुलामों को पढ़ करके खुद समझ जाओगे, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे, जिसके पीछे भी चलोगे तुम हिदायत पा जाओगे। आज के हालात की बुनियाद पर बुज़दिली जो आ रही है, उसको खत्म करने की मैं बात, यहां से भी और वहां से भी, दोनों जगह से, और उन सेठों से भी मैं कहता हूं जिनको अल्लाह ने थोड़ा माल दिया है, तुम अपने माल का गलत इस्तेमाल ना करो। और किसी के पास माल आ गया है तो सबसे पहला वो क्या काम करता है? उलमा पे हुकूमत जमाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि सारे मौलाना मेरे इशारे पर चले। ये सारे सेठों का मिजाज बनता चला गया। मौलाना साहब मस्जिद में वही बयान करेंगे जो मैं चाहूंगा। तुम्हारा दीन चलाओगे कि मेरे मुस्तफा का दीन? और जिन लोगों का ऐसा मिजाज बनेगा, वो मेरे मुस्तफा की शरीयत नहीं चला रहे, अपनी तबीयत चला रहे हैं, उनका ठिकाना भी बहुत बुरा होगा। वो अंजाम समझ करके चले। माल आने के बाद, पैसा आने के बाद, उलमा की जुबानों को रोक लगाने के लिए अपने माल का, अपने पावर का इस्तेमाल ना करें। हाँ, उनसे रिक्वेस्ट करें, इल्तिजाएं करें कि आप इस मौजू पर कहें, इस मौजू पर, लेकिन बंदिशों के साथ। अरे कितने तो ऐसे हैं, हमारे पास एक मामला ऐसा अभी दूर दराज के इलाके का आया। एक इमाम साहब बयानी कर, उनके कपड़े, उनको मारा गया, मिंबर से उतारा गया। किस वजह से? कि उनकी तबीयत की बात नहीं कर रहे थे मौलाना, शरीयत मुस्तफा की बात कर रहे थे। तुम सूद खाते रहोगे और उलमा नहीं बयान करेंगे, शराब पीते रहोगे उलमा नहीं बयान करेंगे, चोरी करते रहोगे उलमा नहीं बयान करेंगे। अगर तुम्हें तुम्हारी बुराइयों के बारे में बताने से बुरा लगता है तो डॉक्टर के पास भी मत जाना। वो तुम्हारी बीमारियों को जब बताता है तो क्या थप्पड़ लगाते हो? जब तुम्हें वो कहता है कि तुम्हें बुखार हो गया है, पेट में अल्सर हो गया है,
तो क्या थप्पड़ लगाओगे, गिड़गिड़ाने लग जाओगे, डॉक्टर साहब इलाज कर दो, जल्दी सी अल्सर निकाल दो। यही काम जब उलमा तुम्हारे साथ करे, रूहानी बीमारियां तुम्हें लगी हैं, तो तुम्हारे दिल में रिक्कत तारी हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए, आओ उनके पास, कहो कि हमें इन बीमारियों से आजाद करा दो, इन गुनाहों से, इन बीमारियों से, इन बलाओं से हमें आजाद कराओ। लेकिन उल्टा है, पैसों का जोर ऐसा कि उलमा की दाढ़ियां खींच ली, उनके जुब्बे खींच लिए, उनकी इज्जतों पर उंगलियां उठाने लग गए। ये मिजाज बदलो मेरे अजीजों। और आज जलसों के सिलसिले में एक और बात मैं कह के जा रहा हूं, इंतजामिया जितने जलसे करते हैं, बाहर से आने वाले शायर, बाहर से आने वाले मुखर्रिर, ये सारे अपनी जगह पर, तुम अपनी मस्जिद के इमाम को अगर खुश नहीं रख सकते तो इन जलसों को क्या हासिल है? इन जलसों का क्या हासिल है? लाखों रुपए जमा करते हो और ये सब पे खर्चा करते हो, मस्जिद का इमाम 5,000 के लिए तरस जाता है। मोहल्ले के इमाम को समझते हो कि ये तो घर की मुर्गी है, दाल बराबर, इसको तो चलाया जा सकता है। वो तुम्हारे साथ साल के पूरे दिन रह रहा है, हम तो आधा घंटा 1 घंटा आकर के जा रहे हैं। जो साल भर तुम्हारे साथ खिदमतें कर रहा है, उसका दिल ज्यादा खुश रखो। अगर वो मुतहर्रिक नहीं होता तो तुम्हारे पास दीन का मिजाज आता कहां से? तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ते कैसे? अगर वो मेहनत ना करे तो अलिफ से बा तक ना आए बच्चों को, तो फिर सबसे पहला हक है उसका। ये मिजाज भी बिहार हो कि कहीं पर भी हो, मैं ये देना चाहता हूं, हम नजराने के लिए नहीं आते। एक बात याद रखें कान खोल करके, बहुत सारे लोगों ने बना रखा होगा, मैं आज ऐलानन ये कहता हूं, हमारे नाम पर कोई दलाली ना करे, हमारा कोई एजेंट नहीं है जलसों के लिए। हम तारीख के लिए बहुत सारे लोग फोन करते हैं, और कितनी हमारे पास ऐसी खबरें आई कि फला ने तारीख दिलाने के नाम पर 50,000 ले लिए, 1 लाख ले लिए। कौम से मैं कहता हूं किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जितना अता किया वो बहुत है, बहुत है। मैंने जलसों को कभी भी जरिए माश नहीं बनाया है, अल्लाह शाहिद है, अल्लाह शाहिद है। किसी भी जगह हमने कभी कोई डिमांड नहीं किया। हाँ, खुशियों के साथ, मोहब्बतों के साथ लोगों ने जो दिया रख लिया, अलग बात है। कभी किसी तकाज़ा किया खड़ा होकर के बता दे, कभी नहीं। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जो अता किया वो बहुत है। हम अपने पैसे से सफर का खर्चा भी निकाल सकते हैं और आकर के बगैर किसी चीज के जा भी सकते हैं, हमें किसी चीज की हाजत नहीं। लेकिन आज से मैं कहता हूं, मकामी उलमा को पहले खुश, वो खुश रहे तो दीन का मिजाज बना रहे। और अगर उनको इस हालत में रखते हो कि उनको देखो तो लगे कि यतीम है, किसने इनकी हालत बना रखी है? ये जेबों पर लोगों की नजर क्यों डालने लग गए? तुमने खुश नहीं रखा, तनख्वाहों में कटौती ऐसी करते पाई के लिए तरसाते रह गए। मैं जानता हूं कई इमाम ऐसे हैं जो मस्जिद के दिए हुए छोटे से घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजार कर चले गए, तनख्वाह पर 40 साल पढ़ाते रह गए। ये सारे खिदमात उनकी अपनी जगह पर। हाँ, कुछ लोग अगर बिगड़े हुए हों तो उलमाए सू हो सकते हैं, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, कौम का मिजाज बदलने की बात कर रहा हूं। कौम का भी हमें बुलाने की कोई आजत नहीं, हम अपनी जगह पर बैठे जहां से तकरीर करेंगे फैल जाएगी, आ जाएगी आप तक। मुंबई में खड़े होकर के जुमा में खिताब करते हैं तो पूरी दुनिया में फैलती है, आ जाती है। हम सिर्फ और सिर्फ बड़े इसरार की वजह से आ जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आपका माल जाया हो, बर्बाद हो। आप ये सारे माल का जो सही इस्तेमाल है वो अहले सुन्नत व जमात की मजबूती के लिए ही पर लगाओ। ये क्या मिजाज है बना रखा है? बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हम देख रहे हैं, नात खानी भी नोट खानी की तरह।
जिसको देखो उसको पैसों की तलब में अगर नात पड़ी जाती है तो वो नात नहीं रहती है, वो नात नहीं, उससे इश्क मुस्तफ़ा नहीं आता। इश्क मुस्तफ़ा तो वो है। आज से तकरीबन 70 साल पहले मैंने एक मैगजीन आता था माहनामा अल मीज़ान, और इस्तिकामत, माजरत, माहनामा इस्तिकामत, उसमें एक चीज लिखी हुई थी। बड़े उलमा बैठे हुए थे, एक शायर नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहा था और उसके शेर का मफहूम ऐसा कुछ था, एक तरफ काबा है, एक तरफ गुंबद खजरा, दरमियान में मैं हूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। 18 मरतबा उसने एक ही मिसरा पढ़ा, 18 मरतबा। होता है लोग पक जाते हैं, ये शायर लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन वो शायर ऐसा नहीं कि जिस शेर पे पैसा मिल रहा है उसको रिपीट कर रहा हो, जिस शेर पे पैसा मिले उसको बार बार पढ़ते जाओ, नहीं, कोई नहीं। वो उलमा की महफिल थी, 18 बार जब पढ़ा उसके बाद गश खाकर गिर गया। उलमा इकराम बैठे हुए, वो उठाने के लिए आए तो देखा उनकी रूह परवास कर चुकी थी। ये नाते मुस्तफा है। पहुंचा वहीं पर जिसकी मदहसराई कर रहा था, और यहां तो लोग हुल्लड़बाजी कर रहे होते हैं। ये नात नहीं है। नात खानी को नात खानी रखो, नोट खानी मत बनाओ। तुम्हारे पैसे संभाल रखो, देने का इतना शौक है तो बाद में क्यों अलग से ले जा करके नहीं देते। ये उछालना क्या है, ये मुजरा करना क्या है, ये तमाम चीजें क्या है। लोगों को देखा गया है, उनके पास गड्डियां हैं, वो एक साथ देना नहीं चाहते, छुट्टे छुट्टे निकाल निकाल कर, ताकि पूरी दुनिया उनके माल के नजारे देखे। वो अपनी तमाम चीजों की नुमाइश चाहते हैं। मेरे अजीजों, इस मिंबर रसूल को इन तमाम चीजों का खेल ना बनाओ। ये पाक मिंबर है। बुजुर्गाने दीन ने जैसा इस मिंबर को रखा था वैसे ही रखा जाए। मेरे एक उस्ताद फरमाया करते थे, जलसे के 3 रुकन होते हैं, याद रख लीजिए। 3 रुकन हैं, एक इंतजामिया, एक स्टेज के मुकर्रिर, ये 2 गए, तीसरे ऑडियंस, सुनने वाले लोग। तीनों के अंदर अगर इखलास हो तो उस जलसे की धमक पूरी दुनिया में पड़ जाएगी। इखलास हो तो उसके अंदर ताकत और पावर बढ़ जाएगा उस जलसे के अंदर। इखलास कैसे? जलसा कराने वालों का भी इखलास हो कि हम अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए नहीं, पैसा जमा करके खाने के लिए नहीं। जलसा किया तो बाकी का पैसा हजम कर लिया, इसके लिए नहीं। इखलास हो। दूसरा रुकन ये मुकर्रिरीन का है, वो पैसा लेने के लिए ना आए हो, वो अल्लाह उसके रसूल की बात कौम तक सुनाने के लिए आए, उनके दिल में इखलास हो। तीसरा, सुनने वाले भी सर्कस देखने ना आए हो, एंटरटेनमेंट करने ना आए हो, वो अपना घर बार छोड़ करके अल्लाह उसके रसूल के लिए आए हो। जब ये तीनों अरकान में इखलास होता है तो वो जलसा पावरफुल हो जाता है, रूहानियत से भर जाता है। फिर वहां से कहा हुआ हर जुमला ताकतवर होता है, वरना हजारों जलसे क्यों नहीं फायदा देते, क्यों नहीं देते? कहीं तो कोई मिस्टेक है, कहीं गड़बड़ है, इनकी इस्लाह की जरूरत है। कंपटीशन में जलसे ना करो। तारीख लेने वाले लोगों की कतार है। यहां भी बहुत लोग आए होंगे, पहले मिले भी और अब मिलने वाले भी होंगे, उनसे भी मैं कहता हूं, एक इलाके में अगर कहीं हो गया तो सारे साथ मिलकर क्यों नहीं साथ देते? नहीं हजरत, हमारा गांव अलग है, हमारा गांव अलग, उसी गांव में तारीख दो। नहीं हजरत, हमारी कमेटी अलग है, कमेटी भी अलग करना चाहती, गांव भी अलग करना चाहता है। किस लिए? मेरे अजीजों, इखलास पैदा करो। ये दीनी काम दिखावे के लिए नहीं होते, ये दीनी काम इखलास के लिए, अल्लाह के रसूल की इस शरीयत ताहिरा की हिफाजत के लिए।